आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं श्री आशीष ब्रह्मट जी, जो स्कॉटलैंड से आए हैं। ये यहाँ क्यों आए हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही देश में। आप आते हैं। धन्यवाद एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। और आपकी सभी चैनल के जितने भी दर्शक हैं, इनको मेरा बहुत प्यार और सभी को आने वाला नया साल उनका सभी का अच्छा जाए, ऐसी पूरे हृदय से शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं सर। ये बताइए कि आप अभी-अभी जैसे स्कॉटलैंड से आए हैं और पिछले कुछ दिनों में इंडिया में ख़ासकर जैसे काफ़ी सरगर्मियाँ रही हैं राजनीतिक तौर पे। आप बाहर रहते हैं, आपको आप तक जो न्यूज़ पहुंचती है या आप जितना देश को देख पाते हैं वहाँ से, जैसे कश्मीर का मुद्दा अभी काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत एक गर्म मुद्दा बना हुआ है। तो इस बारे में आप पर्सनली एक भारतीय की तरह जब आप बाहर रहते हैं तो आपके क्या विचार हैं? पहले आपने जो बताया कि कश्मीर मुद्दा या गर्मा गर्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग है और हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे अमित शाह जी का और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों का मैं बहुत विनम्रता से थैंक्स बोलूँगा कि जो 70 सालों से 370 जो थी, जिनके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, ये उन्होंने 370 जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था और उन्होंने जो हटा दिया, इसके कारण पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, हर जगह पर जहाँ पर भी है, बहुत ही आनंद है। आप पूछेंगे कि किस बात का आनंद है, फॉरेन में क्यों आनंद करेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि ये क्या था कि अभी ये जो JNK का मामला था, तो 370 के कारण क्या था कि वहाँ मान लो हमें कुछ महिला को कुछ बिल देने हैं तो वो हम JNK में नहीं दे सकते थे। हमें कुछ दलितों के लिए या कुछ OBC के लिए काम करना है तो वो पॉलिसी हम जम्मू एंड कश्मीर में नहीं कर सकते थे। हमें उनको कुछ भी करना हो तो JNK को नहीं कर सकते। अब यूनियन टेरिटरी बन गई है। सबसे पहले मुझे ये आनंद है कि स्त्री सशक्तिकरण होगा, बाल विकास होगा, बालकों के लिए हम काम कर सकते हैं। हम शिक्षा का सशस्त्रीकरण करेंगे, हम इनका हर जगह पर मदद करेंगे उनको। और आज भारत के जितने भी लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ लोग, वो सारे लोग अब जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। मुझे ये दिख रहा है अभी यहाँ से कि जैसे बॉम्बे में मेट्रो ट्रेन चल रही है, ऐसी श्रीनगर से एक मेट्रो ट्रेन चल रही होगी, जैसे लंदन में चलती है, हमारे स्कॉटलैंड में चलती है, जो 70 साल में नहीं चली। ये एक हमारा कमनसीब है कि वहाँ जो जो पैसा जाता था 3 परिवारों में बँट जाता था। आज वो पैसा प्रधानमंत्री के माध्यम से वहाँ पहुँचेगा। वहाँ यूनियन टेरिटरी है आज हमारे भारत का पैसा वहाँ प्रजा तक पहुँचेगा। वहाँ लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, आनंद करेंगे, मेट्रो चलेगी और बहुत सारा काम होगा। इस बात के भविष्य का स्वर्ण जो समय आने वाला है, इसकी कामना करते हुए हम सारे लोग, विश्व के सारे लोग, भारत के प्रधानमंत्री के ये निर्णय से, अमित शाह के ये निर्णय से, हम इनको बहुत हृदय से इनका आभार करते हैं। एक बात मैं और आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रिसेंटली वहाँ पे दिवाली मनाई गई, तो आई थिंक ये इतिहास में पहली बार था शायद कि ऐसा हुआ। यहाँ मतलब जम्मू कश्मीर में या नहीं, स्कॉटलैंड में। अच्छा, स्कॉटलैंड में एक हमारे वहाँ पर स्कॉटलैंड में क्या है कि आपको मालूम होगा कि इस बार हमारी स्कॉटिश नेशनल पार्टी करके जो पार्टी है वो सत्ता में है। वहाँ पर लेबर या कोई दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं है। एक वहाँ पर हमारा हिंदू फोरम है। वहाँ मिस्टर पुनीत द्विवेदी मेरे दोस्त है, एक तृप्ति पटेल है और एक हमारे समीर देसाई है। ये सारे चारों हमारे बीजेपी के साथ, OF बीजेपी के साथ भी काम करते हैं। और हमारा पुनीत जो है उन्होंने बहुत सारे लेटर और सारा हम सब लिखते रहे। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने हमें स्वीकृति दे दी कि हम दिवाली मनाएंगे, क्योंकि हर जगह दिवाली मनाई जाती है लेकिन स्कॉटलैंड के पार्लियामेंट में नहीं मनाई जाती थी। तो इस बार स्कॉटलैंड में पहली बार ये दिवाली मनाई गई और मुझे उस दिवाली का दीप प्रागट्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे वहाँ हमारे फ्रेंड पुनीत और सभी ने आमंत्रित किया और हमने बहुत आनंद से, सभी हिंदुओं ने सब अच्छी साड़ियाँ, हमारी इंडियन ड्रेस पहन के गए थे, मिठाइयाँ बांटी, रुद्राक्ष की माला। वहाँ हमारे
दूसरे जो मंदिर थे अपने सारे मंदिरों के लोग आए, हमारे नृत्य, हमारे छोटी छोटी बच्चियों थी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने, नृत्य, शिव जी का तांडव सब कुछ वहाँ किया। मैं तो पहली बार ये देख के दंग रह गया और बस मेरे पास इसके कोई शब्द नहीं है। मैं बहुत ही आनंदित और बहुत खुशी हूँ कि ये इतने सालों में पहली बार दिवाली के दीप, दिवाली की प्रार्थना, दिवाली की महोत्सव स्कॉटिश पार्लियामेंट में हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे एक बात ये और जानना चाहूँगी कि सरकारें पहले भी आती रहीं, काम करती रहीं, लोग पहले भारतीय हर जगह दुनिया के हर कोने में हैं। अब ऐसा क्या हुआ है जो कि हम यहाँ इंडिया में बैठ के कई बार हम महसूस करते हैं कि बाहर रह रहे भारतीय बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी इम्पोर्टेंस दुनिया में दिखने लगी है, जो कि शायद पहली सरकारों में उन्होंने इतना काम नहीं किया। या आपको क्या कैसा फ़ील होता है इस बारे में? बेसिकली क्या था कि पहले जो एनआरआई का मतलब होता था कि जैसे नॉट रिक्वायर्ड इंडियंस बोला जाता था कि भाई नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उनके लिए कोई प्रयास होते थे। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी आए, उनकी विदेश नीति, इनकी विदेश की बातें और विदेश के लिए इनका जो हृदय में था, उन्होंने हमारे लिए एक नया शब्द दिया कि ये हमारे रिजर्व्ड इंडियन है, नेशन के रिजर्व्ड इंडियन, कि हमारी एक संपत्ति है। तो ये इन्होंने ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडियंस हमें शब्द दिया, ओसीआई कार्ड हमें दिया। ओसीआई का मतलब हुआ कि अब हम विदेशों में पढ़ेंगे, लिखेंगे, वहाँ कमाएंगे और हम सब मिलके प्रधानमंत्री जी के साथ भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस करेंगे, पॉलिसी पे काम करेंगे और भी सारे यंत्र, भूगोल और बहुत सारी बातों पे हम उनसे काम करेंगे और कंधा से कंधा मिला के, जैसे एक भारतीय का दायित्व है कि ये देश चलाए, ऐसे एक नॉन रेसिडेंट इंडियन या एक ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडियन का भी दायित्व है कि मेरे बाप दादा यहाँ पैदा हुए थे, ये मेरे संतों की, मेरे ईश्वर की, मेरे बाप दादा की ये धरती है, इस धरती के लिए मैं भी कुछ करूँ। इस बात की नेव श्री प्रधानमंत्री ने रखी, हर जगह जाके हमें मिले आए, हमें संबोधन किया, हमारे में ऊर्जा उन्होंने डाली और आज इसके माध्यम से हम पूरे विश्व में, हमें मालूम है कि बहुत जल्द भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं देता हूँ। एक बात और बताइए कि आप खुद एक बहुत सफल बिजनेसमैन हैं और मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस सरकार के आने के बाद पिछले टर्म में और अब जो स्टार्ट हुआ है टर्म, आप सरकार की नीतियों को अगर आप देखें, ईज़ ऑफ बिज़नेस करने की जो उनकी एक प्रायोरिटी है, इतने उन्होंने लॉस ख़त्म किए हैं जो ज़रूरी नहीं थे। तो आप जब अब आते हैं, आप बिज़नेस को कैसे ग्रो होता हुआ देखते हैं कंट्री में? देखिए, ऐसा है कि पहले थोड़ा बहुत काला धन का मामला था, अब क्या है कि सब कुछ वाइट हो गया है और सब लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा देते हैं, कोई अदर माध्यम से पैसा देते हैं सबको। आज देखिए उज्ज्वला योजना हो या दूसरे योजना में सभी के गैस की जो सब्सिडियाँ है सभी के अकाउंट में जा रही है। पहले क्या था कि बीच वाले कुछ एजेंसीज थे, वो शायद इनका पैसा जो था हथिया लेते थे। आज ये सारी प्रधानमंत्री जी की जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने आके बोला कि ये पूरे भारत में हमने हमारा काम शुरू किया, फिर उन्होंने इसको टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंडली बहुत अच्छे से कर दिया और उसके कारण क्या हुआ कि आज हमारा एक एक छोटा आदमी से लेके बड़ा आदमी सब कुछ आज एक स्ट्रीम में जुड़ गया है और बहुत अच्छा जा रहा है। सरकार की कुछ मुद्दों पे आलोचना भी होती है, जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, नौकरियों की थोड़ी परेशानी हो रही है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को ऐसे कोई आप सजेस्ट करना चाहेंगे स्टेप्स कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जिससे ये इम्प्रूव हो? देखिए, ऐसा है कि जहाँ काम होता है वहाँ पर आलोचनाएं होती है और किसी भी अच्छे काम के लिए भी आप आलोचना, रामचंद्र की भी आप आलोचना कर रहे हो तो कर सकते हो, कृष्ण भगवान की भी आलोचना करते हो तो कर सकते हो, शिव जी की भी कर सकते हो, लेकिन जो काम करता है उसकी आलोचना हो सकती है। मैं मानता हूँ किसी ने की होगी, उस विषय पे मैं नहीं पढ़ूंगा। प्रधानमंत्री जी जो है वो बहुत कीन है हमारी प्रजा के लिए, हमारे देश के लिए। उनकी पूरी टीम, उनकी पूरे अर्थशास्त्री, उनके सारे लोग कंधे से कंधा मिला के इस पर बहुत सोच करेंगे। पूरे विश्व में अभी मंदी है, तो शायद यहाँ भारत में कुछ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है। मैं अभी 10-5 दिन से आया हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन बेसिकली बात इतना है कि साहब बहुत इस पर कीन तरीके से इस पर प्रयत्न कर रहे होंगे
और मुझे लगता है कि इसका आप जो सोच रहे हैं उसका बहुत जल्द आपको अगले आने वाले बजट में या आने वाली सब जगह पर आपको इसके समाधान के रास्ते दिख जाएंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गुरु नानक जी की अभी 550वीं जयंती होने वाली है और भारत में इसको लेकर ऊपर से नीचे तक सब लोग, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इस बात को लेकर बहुत सेलिब्रेशन हो रहे हैं, साल भर चलते भी रहेंगे। तो वहाँ स्कॉटलैंड में आप लोग, भारतीय कम्युनिटी, वहाँ के पंजाबीज़ या नॉर्मल इंडियंस जो भी हैं, वो इसको किस तरह से वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आई एम वेरी एक्साइटेड ऑन पर्टिकुलर दिस ओकेज़न बिकॉज आपको मालूम है गुरु नानक जी जो है वो सिर्फ सिखों के नहीं, पूरे भारत के, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, स्कॉटलैंड, सब जगह पर हमारे भारतीयों के गुरु है। पुरानी सरकारों ने इनके बारे में कुछ या उनकी किसी भी विषय को ज़्यादा इतिहास में नहीं लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी और इस सरकार के प्रयासों से हम इसको इतिहास में लेने वाले हैं। और आपको इस बात का मैं आपको अभिनंदन दे दूं कि ये प्रधानमंत्री जी ने देवनगरी अमृतसर जाने के लिए ख़ास एक एयर इंडिया की फ़्लाइट भी शुरू कर दी है। पहले क्या होता था कि ये फ़्लाइट जो थी उसमें फ़्लाइट नहीं होने के कारण लोगों को 16-16 घंटे लग जाते थे। बच्चे वो आते थे स्कॉटलैंड से लंदन आवे, 2-3 घंटे वहाँ रुके, फिर लंदन से दिल्ली आवे, दिल्ली 2-3 घंटे रुके और बाद में अमृतसर जाते थे। अब ये 8.5 घंटे में, 8 घंटे में सीधा यूके से बैठेंगे और सीधे अमृतसर आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग इससे बहुत आनंदित है और मुझे बहुत सारे पत्र, बहुत सारे टेलीफोन, ईमेल्स और बहुत सारे SMS के बाद माध्यम से प्रधानमंत्री जी को लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। दूसरा, ये जो अभी गुरु नानक जी का जो जयंती और उनका जो सेलिब्रेशन हो रहा है, एक एक गुरुद्वारा में हर एक जगह पर लोग बहुत खुशी से, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सभी लोग और सारे लोग, एवरीबडी मिठाइयाँ बांट रहे हैं और कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी एम्बेसी अभी वहाँ बहुत अच्छे से काम करती है और हमें वहाँ जाने का मौका मिलता है। अच्छे कई डिनर पार्टीज़ होती है, बहुत अच्छे अच्छे मिठाइयाँ मिलते हैं और इतना मज़ा आता है। और बहुत सारी ऐसी बातें कि जो कई बार हमने ना सुनी हो, ऐसी बातें हमें गुरुद्वारों में जाके मिलती है। और मैं सत प्रणाम करता हूँ गुरु नानक जी को और सभी को कि मुझे ये मौका मिलता है गुरुद्वारा में जाने का और उनके दर्शन करने का। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि सरकार की जैसे विदेश नीतियों की, ख़ास तौर पे श्री नरेंद्र मोदी जी के विदेशी दौरों की काफ़ी आलोचना भी हुई थी और काफ़ी मजाक भी बना था, लेकिन आप मुझे ऐसे कोई 3 या 4 या आपको जितने भी याद हों ऐसे कोई मौके आप मुझे बताइए कि जब आपको लगता है, बाहर जब आप देखते हैं, विदेश में आप रहते हैं, क्योंकि देश में एक अलग माहौल होता है और आप बाहर रहते हैं, आपको क्या लगता है कि तब ये नीतियाँ जो हैं जस्टिफाइड हुई और तब सबके मुँह बंद, अब तो खैर सबके मुँह बंद हो ही चुके हैं, लेकिन आप ऐसी कोई 3 बातें बताइए मुझे जो आपको लगता है सरकार की ये उपलब्धि रही है। देखिए, उपलब्धि बताने जाऊंगा तो मुझे लगता है और ये इंटरव्यू सुबह तक चलेगा, लेकिन मैं कुछ बातें कहूँगा। मैं तो फॉरेन में रहता हूँ, स्कॉटिश हूँ और मैं मेरे स्कॉटलैंड के व्यू से और विदेश के व्यू से देखूँगा। सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री जी ने जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने अरेस्ट किया था, 24 घंटे में छुड़ा के दुनिया को ये परिचय दिया कि अब ये प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है। ये हमारे किसी भी सोल्जर के लिए कभी कोई सर काट के भेज देता था, कभी ये करके भेज देता, अब ये सोल्जर के साथ होगा नहीं। अब हमारी आन बान शान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो व्यक्ति भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। तो दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि 370 के लिए मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला था और वो उन्होंने करके दिखाया। तो ये मतलब जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, मतलब उन्होंने जो बोला था वो करके दिखाया। तीसरा बात ये जो आप बोल रहे हो फॉरेन में जाते थे, आते थे, आज देखिए, मैं तो आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि ये अमेरिका ने भूतकाल में क्या किया था और आज उनके प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री जी के हाथ में हाथ पकड़ के हाउडी का प्रोग्राम आप सभी ने देखा होगा। और उस हाउडी के प्रोग्राम के कारण हमारे कॉलर सभी के यूँ ऐसे हो गए और ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है। आज तक मैंने तो मेरे बचपन से अभी तक किसी प्रेसिडेंट को किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ उसके ही देश में ऐसा करते हुए तो मैंने नहीं देखा है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सौम्यता है, उनकी बातें और उनकी बहुत लंबी दूर की सोच है।
ये सब तो छोटी बातें हैं, उससे भी बड़ी बात कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो है वो अभी जो काम कर रहे हैं और हमारे देश को आज तक हमें सम्मान तो साहब ने दिलवाई दिया है। पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारे देश इंडिया क्या है। आज पूरी दुनिया में इंडिया का नाम बुलंदी से लिया जा रहा है। लेकिन अब आने वाले 5 साल में ये भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। और आप देखिएगा, मैं आपके टीवी के माध्यम से आज कह रहा हूँ कि ये भारत प्रधानमंत्री जी की जो दिशा है उसके साथ चलेगा और एक दिन ये भारत का नाम पूरे विश्व में होगा और भारत को विश्व गुरु माना जाएगा। बस मेरी यही बात है कि भारत जल्द ही विश्व गुरु बन जाए, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। बिल्कुल, आप जिस हिसाब से जवाब दे रहे हैं और जो आपने आपकी आंखों में एक जो गर्व महसूस दिख रहा है मुझे आपका होते हुए, थैंक यू सो मच। आपने हमसे बात की, समय निकाला और नेक्स्ट टाइम ज़रूर जब आप आएंगे तो हम इससे आगे की और सरकार की नीतियों पे ज़रूर आपसे चर्चा करेंगे जरूर। और जानेंगे कि वहाँ उस धरती पे रह के आप लोग किस तरह से इंडिया को ज़िंदा रखे हुए हैं और सरकार के लिए क्या वहाँ पे। वी आर ऑलवेज प्राउड एज अ बीइंग अ इंडियन, वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ इंडिया, वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड हमें इस धरती को हमेशा सत सत प्रणाम है। हाँ, संतों को, इस धरती की सभी, गंगा नदी, हमारे प्रधानमंत्री, इस देश की भाषा, इस देश की सभी चीज़ों को हमेशा हमारा वंदन है और वी लव इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।